हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं आईआरबी के बारे में। झारखंड में आईआरबी फॉर्म आता है। ये जो नोटिफिकेशन हम बता रहे हैं 2017 में यह नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, 2017 में यह वैकेंसी आया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो झारखंड यानी जेएसएससी के द्वारा आईआरबी का फॉर्म निकला था झारखंड में 2017 में। और सुनने में आ रहा है वह फिर से वैकेंसी आ रही है। आप लोगों को हम बता दें कि वह वैकेंसी फिर से रिपीट आ रही है वह वैकेंसी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उसका आपका पूरा सिलेबस बताएंगे, बुक लिस्ट बताएंगे, फिजिकल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, एज के बारे में बताएंगे। इस सारा चीज पे हम आपको चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम हुआ सुमन। सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, बाबू गांव में और अनदा चौक में। तो आप आईआरबी के क्लास करना चाहते हैं, आईआरबी का क्लास करना चाहते हैं, तो जैसे कोई भी बैच हम स्टार्ट करते हैं तो फॉर्म निकलने से एक साल पहले तो अभी सब लगिएगा आईआरबी की तैयारी करने, तो 100% श्योर है कि आप एक साल में ऐसा तैयार हो जाइएगा कि एक ही बार में आप एग्जाम निकाल पाइएगा। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले हाइट के बारे में बात करते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या पूछता है इसके बारे में हम बात करते हैं और किस प्रकार से लगेगा। तो जो हम बता रहे हैं वो करेंट नोटिस के थ्रू नहीं बता रहे हैं। 2017 में जो नोटिस आया था आईआरबी का, जो 2017 में जो बहाली आई था आईआरबी का, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। 2017 में जो वैकेंसी आया था आईआरबी का, 17 में जो हुआ आया था उसी समय। देखिए आईआरबी हो गया, उत्पाद सिपाही तो बाद में आया था और स्पेशल पुलिस तो बाद में आया था। ठीक है, आईआरबी उससे पहले आया था। तब दरोगा वैकेंसी आया था ना, तो उसी समय आया था। आईआरबी भी आया था। ठीक है, आईआरबी भी आया था, तो उसी आईआरबी के बारे में हम बता रहे हैं। अरे नहीं, देखिए उस समय झारखंड के लोगों ये था, 4 गो जो जे था ये था। अब लोगो बदल गया है, अब लोगो बदल गया है। 2017 में इसी प्रकार के लोगो था। ठीक है, यह हम बता रहे हैं। तो देखिए इसका सिलेबस क्या क्या पूछा था ये जानते हैं सबसे पहले। देखिए पिछला जो वैकेंसी आया था 2017 में, टोटल जो सीट आया था वैकेंसी का, वो सीट आया था, यहाँ आप देख रहे हैं। कुल सीट के हम बारे में बात करें तो कुल सीट आया था 2810 सीट आया था, यानी 2810 सीट आईआरबी का निकला था। ठीक है, और ये फिर से वैकेंसी आने वाला है, लगभग 2000 के लगभग सीट आने वाली है। तो अभी नहीं आई, कम से कम भी तो 6 7 8 महीना या तो साल भर भी लग सकती है। तो इसके लिए आप लोग पहले से तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट विभाग के भी वैकेंसी आया था आपका 2014 में, कर फिर से उसका गजट पास हो गया है, और वो गजट पास हो गया है, वो अप्रैल या मई तक आपका फॉरेस्ट विभाग के भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार आईआरबी के भी आपका आपका 2 या 3 4 महीना के अंदर आपको गजट मिल जाएगा, और करीब इसको फॉर्म आने में कम से कम भी तो मतलब 7 8 9 महीना लग जाएगा। ठीक है, आने वाला है श्योर। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पिछले बार जो वैकेंसी आया था वो 2810 वैकेंसी आया था। कितना आया था? 2810 वैकेंसी आया था पिछले बार। और ये जो आता है बहुत सारे कैंडिडेट के होगा सर कि ये क्या मतलब योग्यता क्या रहता है, तो ये रहता है आपका 10वां पास आता है, यानी आप मैट्रिक पास हैं तो आईआरबी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट विभाग ला तो 12 पास था ने, आईआरबी में आप मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक पास होने का, वो मैट्रिक पास है तो आप आराम से भर सकते हैं। इसे आपका ग्रेड पे वेतन जो है वो है 2000 है ना, जो ग्रेड पे है वो है आपका 2000। ठीक है, 2000 है, और ये 10वां पास। ठीक है, बता रहे हैं 10वां पास हो गया। अब बता रहे हैं बाबू यहाँ इसमें क्या है, इसका हाइट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल के बारे में बात करते हैं, जनरल के बारे में बात करते हैं, ओबीसी के बारे में बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। तो जो कैंडिडेट जनरल में आते हैं, जो कैंडिडेट ओबीसी में आते हैं, चाहे वो ओबीसी 1 हो चाहे ओबीसी 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट जनरल हो या ओबीसी हो या
ईडब्ल्यूएस हो। जो पुरुष कैंडिडेट है उनका हाइट 160 सेंटीमीटर रहेगा, 160 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए एक फॉरेस्ट विभाग में हाइट हल्का बढ़ा दिया गया है 165। तो बाकी चाहे आप झारखंड पुलिस ले लो, चाहे झारखंड दरोगा ले लो, चाहे झारखंड एक्साइज पुलिस ले लो, इन्हें झारखंड में जितना भी डिफेंस लाइन में तो वो एक नॉर्मली 160 ही सेंटीमीटर हाइट रहता है। यहाँ देख रहे हो 160 सेंटीमीटर हाइट है ना, 160, तो ये 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। ठीक है, हम जो बता रहे हैं नोटिफिकेशन के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगा और छाती आपका रहेगा 81, कितना रहेगा, 81 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो बता रहे हैं आगे, आगे यहाँ ध्यान से देखो, तो उम्र के बारे में हम बात करें तो उम्र जो जनरल कैंडिडेट है उनका 25 साल तक उम्र देगा, यानी 25 साल के अंदर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर वही जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 2 साल छूट देगा, है ना, 2 साल छूट देगा, यानी 27 साल तक भर सकते हैं। फिर जो महिला कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, तो उनका 28 साल तक वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, 28 साल तक वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कर जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनका 30 साल तक एज रहेगा, ये एज का कैटेगरी। तो आपको अभी तक हम बताएं आपको अभी तक हम बताएं एज के बारे में, अभी तक बताएं आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, अभी तक बताएं आपको हाइट के बारे में। ठीक है, हाइट कितना होना चाहिए ये सारा कुछ बताएं। और अभी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आपका जो परीक्षा लिया जाएगा वो किस प्रकार से लिया जाएगा, आपको सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सिंपल भाषा में हम बात करें तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम के भी हम सिलेबस भी बताएंगे। एग्जाम होगा आपका, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। प्लस में ओमार सीट पे होगा, है ना, प्लस में आपका ओमार सीट पे होगा। अभी आगे आने वाला समय में ऑनलाइन भी एग्जाम हो तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। सबसे पहले हम सिलेबस बताते हैं, तो हम बोले क्या कि एक सही अंक रहेगा तो 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, काट लिया जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा। ठीक है, कभी भी देगा तो इसमें पेपर 3 नहीं होगा, पेपर 1 और पेपर 2 ही होगा। आईआरबी का एग्जाम जो होगा पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में क्या रहेगा, समान अध्ययन रहेगा 40 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब है ऑल इंडिया जीके रहेगा 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके रहेगा 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ रहेगा 10 क्वेश्चन, यानी 120 नंबर के आपको इस प्रकार पूछेगा। झारखंड आईआरबी का एग्जाम होगा तो झारखंड जीके 50 नंबर रहेगा, ऑल इंडिया जीके 40 नंबर रहेगा, साइंस आपका 20 नंबर रहेगा और सामान्य गणित आपका रहेगा 10 प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 120 प्रश्न रहेगा, यानी 360 नंबर के रहेगा। तो फ्रेंड, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, झारखंड के आपको हम स्पेशल क्लास देंगे, ऑल इंडिया जीके का स्पेशल क्लास देंगे, मैथ के आपको हम स्पेशल क्लास देंगे। तो आप क्लास करना चाहते हैं तभी से जुड़िए। जब आईआरबी का फॉर्म आएगा उस समय आपको निकालने से कोई नहीं छोड़ सकता। आपका 18 साल उम्र है तब लगिए आईआरबी की तैयारी कीजिए, आपका होगा। ये भी एक प्रकार के झारखंड पुलिस के जैसा रहता है, खाली सिलेबस का हल्का अंतर रहता है। तो हम क्या बोले कि सामान्य अध्ययन 40, इसके रिजोल्यूशन ले लेना। झारखंड हो गया 50, तो हम पढ़ा देंगे। बाकी समान विज्ञान हो गया 20 नंबर रहेगा और गणित रहेगा 10 रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा पत्र में। तो दूसरा पत्र में अब लैंग्वेज पेपर क्या रखते हैं, दूसरा पत्र में अब लैंग्वेज पेपर क्या रखते हैं। जो लैंग्वेज पेपर रखिएगा तो उसी का आधार पे आपको पूछा जाएगा, उसी का आधार पे आपको पूछा जाएगा। तो ज्यादातर ने उसमें जैसे हम लोग क्षितिज कृतिका पढ़ रहे थे तो उस प्रकार नहीं, इसमें व्याकरण रहता है। इसमें जो द्वितीय पत्र रहेगा न उसमें आपका व्याकरण रहेगा, व्याकरण रहेगा, यानी 40 क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण से रहेगा। और उसी में आपका बता रहे हैं मतलब खंडकार खा दोनों रहेगा। जो हम बोले ना यहाँ जो बात कर रहे हैं पेपर 2 के बारे में, उसमें खंड का और खंड मतलब खा भी रहेगा। ठीक है, खंड का और खा दोनों रहेगा। तो क्या बोले हम, 40 क्वेश्चन रहेगा हिंदी
आर्टिकल रहेगा और व्याकरण रहेगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन का रहेगा हिंदी, जो अब अंग्रेजी में रहेगा, है ना, अंग्रेजी का व्याकरण रहेगा, ठीक है, अंग्रेजी पे व्याकरण रहेगा, अनुच्छेद पे आधारित रहेगा, प्रश्न रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन होगा। क्या होगा? 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें साहित्य या व्याकरण के बारे में भी रहेगा। हम बोले नहीं कि इसका 2 पेपर होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में तो जान गया, और पेपर 2 में बारे में बताते हैं। आप लोग को हल्का डोट होता होगा तो उसका 2 होता है, खंड का और खंड खा रहता है, ठीक है। तो खंड खा जो होगा ने वो टोटल होगा आपका 60 नंबर के, और 60 नंबर होता है उपखंड खा आपका होगा आपका 60 नंबर के, ठीक है। दोनों 60 नंबर के होगा। इसमें रहेगा जैसे ये 40 और 20 ने समझो कि आपका 40 साहित्य वगैरह जो रहता है, कौन कौन साहित्य लिखा तो उसके आधारित 40 प्रश्न रहेगा। व्याकरण से रहेगा 20 प्रश्न रहेगा, प्लस में हिंदी व्याकरण और कहानी के साथ साथ जो रहता पैराग्राफ उसको लेकर 40 नंबर, और इंग्लिश के रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश और व्याकरण के साथ साथ 20 प्रश्न रहेगा, यानी टोटल आपका 120 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, और इसके बाद हम बात करते हैं रनिंग का। तो रनिंग का आपका 10 किलोमीटर रहेगा लड़का लोग के, वो रहेगा 60 मिनट में, और लड़की लोग के रहेगा 5 किलोमीटर 40 मिनट में। तो ये हम आपको जानकारी दे दिए। एक बार फिर बता दे रहे हैं, 10वां पास होना चाहिए, हाइट 160 होना चाहिए, है ना, और जो एसटीएससी कैंडिडेट है 155 होना चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट है 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, से फीमेल हो एसटीएससी हो। एज के बात करें तो आपका 18 से 25 साल तक भराएगा, जिसमें ओबीसी के 2 साल, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 3 साल, और जो एसटीएससी कैंडिडेट है उनका 5 साल के छूट दिया जाएगा। प्लस में एग्जाम होगा पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपको झारखंड 50 क्वेश्चन, ऑल इंडिया जीके 40 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रहा बात पेपर 2 का, तो उसमें आपका 20 इंग्लिश रहेगा, बाकी 80 जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। हिंदी साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, और इसके अलावे और कुछ भी रहेगा टोटल, ठीक है। प्लस में आपका जो रनिंग होगा वो 10 किलोमीटर के रनिंग होगा 60 मिनट में, लड़का लोग के, लड़की लोग के 5 किलोमीटर के रनिंग 40 मिनट में होगा, ठीक है। और बता रहे हैं आपका जो मेडिकल होगा, जैसे होता है पैर घुटना वगैरह जो होता है पैर के, तो ये सारा कुछ रहेगा। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। आप लोग एक बार क्लास में जुड़िए, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा। साथ में झारखंड पुलिस दरोगा ये सबके भी तैयारी कराया जाएगा। इसके अलावा अभी रेलवे ग्रुप डी फॉर्म, तो उसका तैयारी कराया जाएगा, प्लस में एसएससी जीडी वगैरह का भी तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।